हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल पे आप सभी ट्रेडर भाइयों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। आज जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कैंडल बहुत ही ट्रेंड कैंडल होता है, क्योंकि ये कैंडल जो होता है ना ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। तो आज इसे हम लोग समझेंगे और जानेंगे। जब ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको जब देखने को मिलेगा तो ट्रेंड रिवर्स होने के बाद आप ट्रेंड कैसे लेंगे उससे भी समझेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी सबसे पहले होता कैसा है। तो दोस्तों, ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो आपको दो तरीके से देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो होगा वो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। उसका पूंछ एकदम लंबा होगा, टेल। और दूसरा ड्रैगन फ्लाई जो डोजी होगा उसका एक टेल तो एकदम लंबा होगा और दूसरा टेल छोटा सा ऊपर की तरफ निकला होगा, ठीक है। अब इस वाले ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होगा, इसमें ओपन, ठीक है, हाई और क्लोज, तीनों जो होगा ना ये इधर ही होगा। ओपन, हाई और क्लोज सेम जगह सेम प्लेस पे होगा, मतलब इधर की साइड में ही होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें जो हाई होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। और ओपन और क्लोज इधर होगा, ठीक है। और ये इधर इसका लो होगा और इसका भी इधर लो होगा, ठीक है। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, यानी कि इसका जो शैडो होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। देख रहे हैं ना शैडो इसका कितना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका शैडो है, ठीक है। इसका भी शैडो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका शैडो है, ठीक है। ये इसका शैडो हो गया ना, ये वाला, इसका शैडो इतना बड़ा है। और इसकी जो बॉडी देख रहे हैं ना, ये बॉडी हो गया, ये छोटी सी बॉडी है, ठीक है। बहुत ही छोटी सी बॉडी है। इसी बॉडी में ही यहाँ पे जो ओपन भी होगा, इसका क्लोज भी बनेगा और इसका हाई भी बनेगा। बट इसमें जो वीक ऊपर की तरफ निकला रहेगा, यहाँ पे इसका हाई लेकिन यहाँ पे बनेगा। बाकी ओपन क्लोज इसका भी इधर सेम ही रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ड्रैगन फ्लाई डोजी जो ये कैंडल है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल क्यों इसे बोलेंगे, क्योंकि अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब एक लंबे समय से ट्रेंड चलता आ रहा है, अगर उस बीच में ये दिख गया, अगर वो डाउन ट्रेंड है, तो फिर ये ट्रेंड को रिवर्स कर देगा और वो ट्रेंड ऊपर की तरफ चला जाएगा। और वही अगर अप ट्रेंड में है, अगर देखने को मिल रहा है, और अप ट्रेंड में अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी आ जाता है, तो वो फिर वहां से ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी को। तो भाई ये देख रहे हैं ना आपने, यहाँ पे एक हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी एक कैंडल दिख रहा है। ये हो गया आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी, मतलब इसे हम डोजी सिर्फ लिखते हैं, ये आपका डोजी कैंडल हो गया। और इसमें क्या हो रहा है, ये एक जो ट्रेंड है ना, ये एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है। यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से एक ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यहाँ तक ट्रेंड आया है डाउन, और फिर यहाँ से डोजी फॉर्म हुआ, यहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। और डोजी का फॉर्मेशन होते ही ये ट्रेंड देख रहे हैं गाइस, यहाँ तक ऊपर ट्रेंड गया है, फिर थोड़ा सा नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर ऊपर गया है, फिर थोड़ा नीचे आया है। और फाइनली आप देखिए ये मार्केट कहाँ तक गया है, यहाँ से ये मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाता ही जा रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे भी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी हमारे काम का तभी है जब वो एक डाउन ट्रेंड में दिखे। ये देख रहे हैं ना, ये डाउन ट्रेंड, जब भी वो एक डाउन ट्रेंड में दिखे तब हमारे लिए वो हमारे काम का है। और ऐसा नहीं है डाउन ट्रेंड में अभी दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि अभी ट्रेंड चल रहा है और अभी दिखा फिर सोचेंगे कि वहां से ट्रेंड रिवर्स होगा, तो ऐसा नहीं है। हमें मिनिमम 2 वीक होना चाहिए। जो आपका डाउन ट्रेंड है, वो जो डाउन ट्रेंड चलते आ रहा है, मिनिमम 2 वीक का होना चाहिए। 2 वीक का डाउन ट्रेंड है, और उसमें कम मिनिमम जो डाउन ट्रेंड में जो कैंडल होगा वो 8 या फिर 10 कैंडल होगा मिनिमम। तब जाके अगर डोजी का फॉर्मेशन होता है तो समझिए कि वहां से अब जो आपका ट्रेंड होने वाला है वो ऊपर जाएगा ही, किसी भी हाल में वो ट्रेंड रिवर्स होगा। अगर आप इतना टाइम का देखते हैं, और ये जो आपने मैंने अभी बताया आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक 8, देख रहे हैं ना, यहाँ पे मिनिमम 8 9 कैंडल दिख रहा है आपको। जो डाउन ट्रेंड का कैंडल है उसके बाद डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो उसके पहले जो डाउन ट्रेंड का कैंडल है वो कितना फॉर्म हुआ है, उसके बाद हम लोग डोजी को डिसाइड करेंगे। और मिनिमम 2 वीक का हमें डाउन ट्रेंड देखना पड़ेगा, तो हम डीजी डोजी को कंफर्म करेंगे।
अगर ये डोजी 2 या 3 दिन के डाउन ट्रेंड में बनता है तो फिर ये हमारे काम का नहीं है कि दोस्तों, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब ये जो आपका डोजी होगा, ये या तो बॉटम पे बनेगा या फिर आपका रेजिस्टेंस पे बनेगा, यानी कि टॉप पे बनेगा। तो अब देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये बॉटम पे बना हुआ है, ठीक है। तो बॉटम पे बना हुआ है तो ये ट्रेंड को ऊपर की तरफ लेके गया। अगर यही डोजी अगर ऊपर बनता, इधर कहीं बनता, मान लीजिए इधर ये डोजी है, ठीक है। अब ट्रेंड में डोजी बना, ठीक है। बट इसका ये देख रहे हैं ना, अभी ये छोटा सा इसका टेल है। अगर ये टेल लंबा बनता है तो हो सकता है ये यहाँ से ट्रेंड फिर से रिवर्स होकर ये नीचे की तरफ आता है। तो कहने का मतलब है, अगर ये टॉप पे बन रहा है डोजी, तो वहां से ट्रेंड नीचे की तरफ आएगा। और अगर बॉटम पे बन रहा है तो वहां से ट्रेंड को ऊपर की तरफ ले जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉटम पे बना हुआ है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये मार्केट में एक्टिविटी शो कर रहा है। यानी कि जो मार्केट सुस्त था, धीरे धीरे नीचे गिरते आ रहा था, अब यहाँ पे वो मार्केट को एक्टिव कर दिया है। यानी कि यहाँ पे अब मार्केट में जल्दीबाजी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बायर एक्टिव होने वाले हैं, दिखा रहा है ये, यहाँ पे अब जो प्राइस है ये बढ़ने वाला है। तो मार्केट की एक्टिविटी शो कर रहा है डोजी। आप यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है, वो चाहे 5 मिनट का देखे, 15 मिनट का देखे या 30 मिनट का देखे, वहां पे आपको कैंडल देखना पड़ेगा कि जो आपका डाउन डाउन कैंडल है, डाउन ट्रेंड वाला कैंडल है, वो मिनिमम 8 to 10 हो। 8 to 10, अगर आपको 8 से 10 कैंडल दिख रहा है डाउन ट्रेंड में, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो या 15 मिनट का हो या 30 मिनट का हो, उसके बाद डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो समझिए कि ट्रेंड अब ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो डोजी के बारे में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैं इसे इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे कि जो हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, वो अब यहाँ से ट्रेंड को रिवर्स करेगा, यानी कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा। उसे हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे, तो मैंने 2 स्टेप आपको बताया। फर्स्ट क्या है कि डाउन ट्रेंड वाला कैंडल जो है वो 8 से 10 होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 देखने को मिल रहा है, तो डाउन ट्रेंड वाला कैंडल 8 से 10 होना चाहिए। दूसरा जो हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो मिनिमम 40 डेज का होना चाहिए। 14 डेज के बाद अगर जनरेट होता है तो समझिए वो 100% ऊपर की तरफ ही जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 2 स्टेप हमेशा आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अब आपको लगता है कि अब आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है यहाँ पे जनरेट हो चुका है, यानी कि ट्रेंड अब ऊपर जाने वाला है। तो अब हम यहाँ पे बाई कहाँ पे करेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, इसे समझते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं डोजी के फॉर्मेशन के बाद हम लोग ट्रेड कहाँ पे लेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे। तो अब आपका डोजी कंफर्म हो चुका है, यहाँ पे डोजी आया है, ये ट्रेंड को रिवर्स करने वाला है। तो अब क्या होगा, इसका जो पिछला हाई होगा, ठीक है, यानी कि इसका पिछला हाई ये हो गया ना, इसका पिछला हाई ये हो गया, इसका जो पिछला हाई हो गया, वहां पे जब आपका जो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और आपका ट्रेंड जो ऊपर जा रहा है वो आपके पिछले हाई को जब ब्रेक करेगा, यानी कि यहाँ पे ब्रेक किया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रेंड ले लेंगे, यहाँ पे बाई कर लेंगे, ठीक है, बाई कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। फिर ये ट्रेंड यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ गया है, अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए थे अब उसको यहाँ पे ला देना है, वो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। फिर यहाँ से आपका ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ गया, फिर थोड़ा सा नीचे तो आया, बट यहाँ से फिर ऊपर गया और आपको इतना यहाँ से लेके यहाँ तक आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट हो गया, आपने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि डोजी का फॉर्मेशन को कैसे कंफर्म करेंगे, और दूसरा बात, आप वहाँ पे बाई कहाँ पे करेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो डोजी का फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो आपको कैंडल देखना होगा, चाहे आप 5 मिनट 50 मिनट या 30 मिनट का चार्ट जो भी देख रहे हैं, आप सबसे पहले कैंडल का कंफर्म करेंगे। 8 से 10 मिनिमम कैंडल होना चाहिए डाउन ट्रेंड वाला। दूसरा वो मिनिमम 40 डेज का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा। ये 2 बातें मैंने बताई डोजी को समझने के लिए। दूसरा, अगर डोजी फॉर्म होता है तो आप बाई कहाँ पे करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ये मैंने बताया। तो दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जो भी हमारा आने वाला नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। और गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपके कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब से ही हम सोचेंगे कि हमारे चैनल को सपोर्ट किया जा रहा है गाइज।
तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस।